अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं बड़े भारी दिल के साथ वीडियो बना रहा हूं और मुझे वीडियो बनानी भी चाहिए। जब सारे लोग बोल रहे हैं तो मेरा भी मन चाहता है कि मैं अपने दिल का गुबार हल्का करूं। दोस्तों, पाकिस्तान पहले न्यूजीलैंड से हारा और फिर हार गया जी इंडिया से। न्यूजीलैंड से कैसे हारा, उसकी वजह हमें समझ में आती है। कोई प्लानिंग नहीं थी। लोग तो कहते हैं जी स्टेडियम बना लिया, पार्क बना लिए, ग्राउंड बना लिया, लेकिन टीम नहीं बनी। लेकिन मैं इससे हट के भी कुछ सोच रहा हूँ। वो ये है कि देखें, भारत से कैसे हारा इस पे तो हम बाद में बात करते हैं ना। पहले तो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान ने इतने अच्छे ग्राउंड्स बना लिए और न्यूजीलैंड से हारा, पहला मैच ही अपना हार गया। तो वहाँ पे सारे लोगों की यही राय है कि बाबर आजम साहब और दूसरे जो हमारे प्लेयर हैं, कौमी प्लेयर हैं, उन्होंने अपने लिए इनिंग्स खेली और उनको पता नहीं चल पाया कि 300 से ज़्यादा का टारगेट है और हम खेल कैसे रहे। और अपने लिए खेल रहे थे, वतन के लिए नहीं खेल रहे थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये भी कहा जाता रहा कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन नहीं चली, पाकिस्तान की कोई कमिटमेंट नहीं थी खेल के साथ, मैनेजमेंट ने कोई इतना रोल अदा नहीं किया और सिलेक्शन कमेटी ने भी ओपनर्स को मैनेज करने में वो नाकाम रहे। ये सीधा बातें हैं। और आखिरी बात जो लोग कर रहे हैं वो ये है कि ये वो मैच्योर टीम ही नहीं थी, इनका जो एटीट्यूड था वो ही मैच्योर नहीं था जीतने के लिए। ये बातें कर रहे थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। देखें, न्यूजीलैंड से हम हारे हैं जी 60 रन से, यानी कि वो 60 रन से हम पीछे रह गए और वो हमसे जीत गए। ठीक है, पहली बात तो ये कि यहाँ बैट्समैन ने तो खैर जो भी किया, बॉलर्स ने इतना स्कोर कैसे खा लिया। शाहीन शाह, अफरीदी और दूसरे बड़े बड़े नाम हैं जी। तो दूसरा जो हम भारत से हारे हैं वो है जी 6 विकेट से। तो ये जो 6 का हिस्सा है ना, ये हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। ठीक है, तो अब ऑलमोस्ट हम बाहर हो चुके हैं जी, ऑलमोस्ट, फुल्ली तो नहीं, ऑलमोस्ट। अगर न्यूजीलैंड हार जाता है भारत से और बांग्लादेश न्यूजीलैंड से जीत जाता है और पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत जाता है ज़्यादा मार्जिन के साथ, तो 100 में से को तकरीबन को 10% चांस बनेंगे कि शायद ही हमारा रेट, जो रन रेट है, वो ज़्यादा अच्छा हो जाए और हम दोबारा कम बैक कर लें। शायद यस मगर अगर वाली बात है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिल चीरने वाली बात है ना दोस्तों, वो ये है कि ये दिल चीरने वाली बात नहीं है कि हम भारत से आ रहे हैं। दिल चीरने वाली बात यह है कि हम इतनी बेदर्दी से आ रहे हैं और उन्होंने हमें टीम समझा ही नहीं। जब रोहित शर्मा से पूछा गया कि आप टॉस हार गए हैं तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। और जब मोहम्मद रिजवान साहब से बात की गई तो उन्होंने भी ऐसे ही ज़ाहिर किया कि जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है और इनको जो इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी हुई है ये उसे पचा नहीं सके। जो मेरा ज़ाती राय है ना, मेरी पर्सनल राय है, वो ये है कि ये जो टीम है ना पाकिस्तान की, ये मैच्योर नहीं है। ये इनके ड्रेसिंग रूम में जाएं या इनके ड्रेसिंग रूम में बैठें, जब आप बैठेंगे तो आपको पता जाएगा कि ये लड़कपन से ही बाहर नहीं आ रहे। देखें, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसमें तकरीबन 6 मेन प्लेयर उनके नहीं है या 4 मेन प्लेयर उनके नहीं हैं। उन्होंने किस तरह टारगेट को चेज़ किया, ये सब बातें आपके सामने हैं। मैक्सवेल कैसे खेला, इंग्लिश कैसे खेला, सेंचुरी कर गया, ये सब आपके सामने है। इंडिया का जो विराट कोहली है वो 14,000 रन पूरे कर गया और इसके साथ साथ 200 वो सेंचुरी भी मार गया अगेंस्ट पाकिस्तान। और हमारे कप्तान साहब ये कह रहे हैं कि भाई हम उसको आउट करने में नाकाम रहे, हम उससे आउट कर ही नहीं पाए। यार, आपका मसला, प्यारे भैया, आपका मसला कोहली नहीं है, आपका मसला आपकी अपनी टीम है। और कुछ एक्सपर्ट्स जो अपने ओपिनियन में कह रहे हैं, क्रिकेटर्स, कि जी टीम में ग्रुप बंदी है। देखें, टीम में ग्रुप बंदी तो तब से ही है जब से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम रही है। आप बड़े बड़े कप्तानों की हिस्ट्री देख लें, वो जिसको चाहते थे खिलाते थे, जिसको चाहते नहीं खिलाते थे, जिसको चाहते थे बाहर भेज देते थे। बड़े बड़े कोचेस जो पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार रहे हैं, लेकिन अगर उनकी हरकतें आपके सामने बयान करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है अपना ही मन काला होगा और बुरा लगेगा, क्योंकि आखिर वो हमारे स्टार हैं और हम में से ही हैं। ये बात नहीं है। बात ये है कि आप सबसे पहले टीम के अंदर मैच्योरिटी पैदा करें।
और टीम के अंदर मेचोरिटी को क्रिकेटर नहीं पैदा कर सकते, टीम के अंदर मेचोरिटी साइकेट्रिस्ट पैदा करते हैं कि भाई आपने मेचोरिटी से खेलना है। 241 का आप हदफ दे रहे हैं जी भारत को, और खेल कैसे रहे हैं? मेरा ख्याल है कि भारत के शायकीन भी आप पे हंस रहे होंगे कि क्या ये वही क्रिकेट टीम है जिनके मतलब जब भारत को कहा जाता था कि आप उनसे खेलेंगे तो वो डरते थे। और एक किसी बंदे ने बड़ी अच्छी बात की कि ये इनके अंदर राइवलरी नहीं है, दुश्मनी नहीं है, राइवलरी वो होती है जब दोनों लोग बराबर, दोनों टीमें बराबर हो। और मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा, टू बी वेरी फ्रैंक, मासवाए कि जब इब्रार अहमद ने शुभमन गिल की विकेट ली, बस इसके अलावा मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कि हम बराबरी पे खेल रहे हैं। मुझे तो दो चीज़ें लगी, या तो हम डिफेंसिव खेल रहे थे और या हम इस नीयत से खेल रहे थे कि कोई मौजा हो जाए और हम जीत जाएं और बस हमारी बल्ले बल्ले हो जाए। ना किसी प्लेयर के अंदर मेचोरिटी है और ना ही कभी मैंने नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में, मुझे भी 23-24 साल हो गए क्रिकेट देखते हुए और खेलते हुए भी। तो मेरी नाकस राय है, चाहे लोगों को पसंद आए, हो सकता है बहुत से लोग उससे इत्तफाक ना करें। मैं दो बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में अगर क्रिकेट को चलाना ना दोस्तों, तो जो इसके प्लेयर्स हैं ना, उनके अंदर मेचोरिटी लेकर आए बस। दूसरा मेरा मशवरा ये है कि पाकिस्तान को क्रिकेट टीम को बंद कर देना चाहिए। जितनी तवज्जो आपने क्रिकेट पे लगाई है ना दोस्तों, हमारी हुकूमतों ने या हमारी मैनेजमेंट ने, इतनी तवज्जो अगर आपने फ़ुटबॉल पे लगाई होती ना, तो आज पाकिस्तान के झंडे ओलंपिक पे लहराए जाते, आज पाकिस्तान के झंडे पूरी दुनिया में लहराए जाते और हमें इतनी स्पॉन्सरशिप मिलती और हम इतना, देखें कतर ने वर्ल्ड कप को, फ़ुटबॉल के वर्ल्ड कप को होस्ट किया, कितना पैसा कमाया, ब्राज़ील कितने पैसे कमा रहा है। अगर हम मटीरियलिस्टिक होकर भी सोचें ना दोस्तों, तो क्रिकेट हमारे हक़ में है ही नहीं। हमें चाहिए, अभी से मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि जिस तरह अरशद नदीम ने पूरे मुल्क का नाम रोशन किया, इस तरह आप फ़ुटबॉल की टीम बनाएं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, क्रिकेट को बंद कर दें। और अगर क्रिकेट को बंद नहीं ना करना, तो ऐसे प्लेयर, जैसे किसी स्कूल की प्रिंसिपल के सामने कोई टीचर CV लेके जाता है ना, तो वो उससे पूछता है तुमने कहाँ कहाँ पढ़ाया। तो इसी तरह जब कोई क्रिकेटर 4-5 काउंटीज़ खेल ले, ठीक है, वो इतना मैच्योर हो जाए कि उसको पता चले कि जीत क्या होती है, हार क्या होती है, और उसको पता चले कि पाकिस्तान के लिए खेलना क्या होता है, अपने लिए खेलना क्या होता है। बाकी सारी बातें आपने दूसरे लोगों से सुन ली होगी। मैं बस ये 2 बातें कहूँगा। अगर आपको मेरी बातें ना पसंद आई हो तो मैं उसके लिए पहले से एक्सक्यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरी नाकस राय में पाकिस्तान को क्रिकेट पे इतना जितना पैसा खर्च करते हैं ना, जितनी इनको सैलरी देते हैं, इससे कम पैसे पे आप अच्छी से अच्छी फ़ुटबॉल की टीम, आपको 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 30 साल लग जाए दोस्तों, और मैं आपसे वादा करता हूँ 30 साल के अंदर अंदर हम 2 फ़ुटबॉल के वर्ल्ड कप जीत लेंगे। आपको याद होगा कि क्रिकेट, ये फ़ुटबॉल पे हमारे जो स्ट्रीट फुटबॉलर थे बच्चे, वो कहाँ तक पहुँच गए थे, बस सेमीफाइनल में वापस आ गए थे, फाइनल तक वो खेले थे। तो अब आप खुद सोच लें, फ़ुटबॉल पे तवज्जो दो, ओलंपिक्स की गेम्स पे तवज्जो दो, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे और इन पे तवज्जो दे के पैसा और टाइम हम बर्बाद कर रहे हैं, हमें सोचना चाहिए। और एक मेरी बात हमारे स्पेक्टेटर्स के लिए, पाकिस्तानियों के लिए भी है, भाई क्रिकेट को इतना सीरियस ना लिया करो। जब वो ही क्रिकेट को सीरियस नहीं ले रहे जिन्हें आप देखने जाते हो, तो आप क्यों ले रहे हो? और फ़ुटबॉल की टीम बनाएं, 10 साल लगा दें, और 11वें साल फ़ुटबॉल का जब एक वर्ल्ड कप अपने कंट्री के अंदर ले आएंगे ना, तो यहाँ पे 1000 क्रिस्टियानो रोनाल्डो और 1000 मैसी जैसे पैदा होंगे, तो फिर इस वतन का नाम जो रोशन होगा वो दुनिया देखेगी। अल्लाह हाफ़िज़।